मैं उम्रे को गया था 2 साल पहले, तो वहाँ दुआ मांग के आया था कि मेरा हज हो जाए, तो इसलिए अब नंबर आ गया मेरा हज का। मेरे पास कोई इंतज़ाम भी नहीं था, लेकिन अल्लाह ने मेरा सारा इंतज़ाम कर दिया। किसी से कोई खर्चा नहीं लेना पड़ा मुझे, कुछ नहीं। जिसकी रूह ने बोला है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत, उसको हाज़िरी अल्लाह ताला कबूल फरमाए। वहाँ पे जब जाएं तो आप ये मांगे जितने भी दिन यहाँ पे रहूँ, यहाँ से जाने का जितनी दुआएं मांगूँ सब में कबूल फरमाए। इन्होंने हज की ट्रेनिंग नहीं ली थी। उन्होंने आज दरगाह आला हज़रत पर दरगाह सरपरस्त मौलाना मोहम्मद सुबहान रज़ा खान सुबहानी मियाँ साहब और सजादा नशीन मुफ्ती एहसन रज़ा खान कादरी एहसन मियाँ साहब की जानिब से जो ये कैंप लगा है, उनकी सरपरस्ती में इन हाजियों को जानकारी दी है कि ताकि वहाँ पर पहुँचकर किसी तरह की कोई दुश्वारी ना हो। जितने भी मुसलमान भाई हर जगह परेशान हैं, परेशानियां हैं, अल्लाह उनको दूर करे और सब बच्चों को बच्चियों को सबको हज और उम्रे की सादत नसीब हो। अगर बाई चांस गुम भी जाती हैं तो उनके पास बहुत सारी सहूलतें होती हैं, क्योंकि उनके पास कार्ड होते हैं, बैंड भी होता है हाथ में। इनसे अगर हम खो जाते हैं तो वहाँ पे जगह जगह पे डिपार्टमेंट भी लगा हुआ होता है, पुलिस फोर्स भी लगी हुई होती है, उनसे भी हम राब्ता कायम कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, वो हमें हमारी मंजिल तक पहुँचा सकती हैं। ज़्यादा उम्मीदें होती हैं, खुशी होती हैं, हम अपना आका का दीदार करें, जाए वहाँ पे, बहुत खुशी का मौका है। अल्लाह ताला हर किसी मोमिन मुसलमान भाई को वहाँ का दीदार कराए। सारे लोगों को, जितने भी हुज्जाज किराम मेरे इस देश से जा रहे हैं, सारे लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और उनके लिए यही कहता हूँ कि अपने देश के लिए दुआ करें और अपने मुल्क के लिए दुआ करें, ताकि हमारे मुल्क में अमन और शांति कायम रहे। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में दरगाह आला हज़रत पर हैं। मदरसा मंदिर इस्लाम में हज ट्रेनिंग और टीकाकरण कैंप चल रहा है। हमारे पीछे वो हाजी हैं जो अब से कुछ दिन बाद सब्ज़ गुंबद और खाना काबा का दीदार करेंगे। मन में बहुत सी उमंगें हैं, ख्यालात हैं, लब पर दुआएँ हैं और दिल बेचैन है किसी तरह से बस उस सफ़र पर रवाना हो जाएं जो ज़िंदगी का सबसे हसीन सफ़र है। हम उनसे जानते हैं कि इस सफ़र की जो उन्होंने तैयारी की है वो कैसी है, पहली बार जा रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं, क्या लब पर दुआएं हैं। मेरा नाम मोहम्मद सलीम खान है। मैं उम्रे को गया था 2 साल पहले, तो वहाँ दुआ मांग के आया था कि मेरा हज हो जाए, तो इसलिए अब नंबर आ गया मेरा हज का। क्या दुआ मांगी थी आप? मैंने यही कहा था कि मुझे फिर से बुला लें हज के लिए, अरकान अदा हो जाए हज का। उम्रे में वो अरकान अदा नहीं हो पाते हैं जो हज में हमारे ऊपर वाजिब है और फ़र्ज़ भी है, इसलिए अल्लाह ने हमारी ये दुआ कबूल की। उम्र है आपकी? मेरी उम्र है 66 साल, 65 साल समझिए टोटल। पहले आपके दिल में तो ख्याल रहा होगा कि हज पर जाना है? हमेशा से रहा। मेरे पास कोई इंतज़ाम भी नहीं था, लेकिन अल्लाह ने मेरा सारा इंतज़ाम कर दिया। किसी से कोई खर्चा नहीं लेना पड़ा मुझे, कुछ नहीं। क्या करते हैं? मेरा लकड़ी का काम है, टिम्बर का काम है। लेकिन पैसे इधर कारोबार बहुत हल्का था, मतलब 2-3 साल से 4 साल से बहुत ही लो काम था, लेकिन फिर भी अल्लाह का एहसान है। कब से तमन्ना थी कि हज पे जाना? तमन्ना तो एक बहुत उम्र नहीं किया था, उससे ही पहले थी, लेकिन हमने सोचा चलो उम्र का चांस मिल लिया, उम्र तो करें पहले। किसके साथ जा रहे हैं? मैं और मेरी वाइफ जा रहा है। चलिए, आपके चैनल को मैं बहुत पसंद करता हूँ, इंशाल्लाह देखता रहता हूँ अक्सर अक्सर। दुआ कीजिएगा। हाँ इंशाल्लाह। मेरा नाम अरकान रज़ा खान है। अरकान, क्या करते हैं आप? मेरी शॉप है शास्त्री मार्केट में, कहेगी अगरबत्ती धूपबत्ती। अच्छा, जी। तो हज पर जाने का कब से तैयारी की थी आपने? अभी मैंने राष्ट्रीय भी तय किया था लेकिन हो नहीं पाया था, लेकिन इस साल अल्हम्दुलिल्लाह पहली बार में ही हो गया है। अच्छा, अभी कितनी एज है आप? मैं 22। तो कब से ये था कि हज पे जाना ही है? मुझे थोड़े टाइम से हुआ पता, जैसे उम्र का, अब अल्हम्दुलिल्लाह एकदम हज का हो गया जाने का। अच्छा, उम्र कर चुके हैं? उम्र नहीं, उम्र तय करनी है। अच्छा, सीधे हज जी पे जी जाना है। जी। बहुत खुश। दुआ तो मांगी जाती है, लेकिन अब बुलावे की बात है, अल्लाह का शुक्र है बुलावा हो गया है वहाँ का। तो हज को लेकर बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कहा जाता है कि जब खाना काबा पर पहली नज़र पड़ती है तो वो दुआ रद्द नहीं होती। जी। वहाँ पे जब जाएं तो आप ये मांगे जितने भी दिन यहाँ पे रहूँ, यहाँ से जाने का जितनी दुआएं मांगूँ सब में कबूल फरमाए। कौन कौन जा रहा है आपके साथ? मैं हूँ और मेरे दोस्त हैं। जिस तरह के हालात हैं उसको लेकर कुछ ऐसी दुआ है जो हम वहाँ जाके मांगेंगे? वहाँ पे जाके यही है कि जो अपनी कौम के लिए और भी सब जितनी परेशानी सबकी दूर हों और सबको अपने अहले सुन्नत वही जमात पे चलने की तौफीक अता फरमाए। मेरा नाम दानियल है। कहाँ रहते हैं? मैं शाबाद में रहता हूँ। पहली बार जा रहे हैं हज पे? जी, पहली बार हज पे जा रहा हूँ। उम्र किया है? उम्र नहीं, और पहली बार हज पे जा रहा है। क्या तैयारी थी आपको हज के लेकर? हज की तैयारी लास्ट ईयर भी थी, लास्ट ईयर लेकिन हो नहीं पाया था पासपोर्ट चक्कर में, लेकिन इस साल दुआ और सब उसकी मेहनत के चक्कर में बुलावा आ चुका है।
अच्छा, कुछ लग रहा था जैसे इस बार सेलेक्ट होने से पहले के हो जाएंगे? हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, इस बार तो पिछली बार रिजेक्ट हो गया था। बहुत सी चीज़ें वहाँ की जैसे हम देखते हैं तो एक तो पहले तो काबा शरीफ देखना होता है, उसकी सारी दुआएं मांगनी होती हैं, और एक तो रोज़ा अनवर देखना उसको, और वहाँ जाके दुआएं मांगनी है। तो क्या अभी कैसा फील कर रहा है? अभी बहुत अंदर से बता नहीं सकता कैसा फील कर रहा है। जी जी, एकदम खुशी वाला माहौल अच्छा, हो एक रहा है। अजीब सी खुशी का जी जी, बस ये है कि गीता बस पहुँच जाए। मेरा नाम नाहिद रज़ा है, बहेड़ी। अच्छा, बहेड़ी से। जी जी पहली बार जा रहे हैं? जी, पहली बार जा रहा हूँ। बहुत वक्त हो गया। कितनी उम्र है अभी आपकी? मेरी 65 साल की उम्र है। अच्छा, क्या करते हैं आप? मेरा शॉप है। पहले इंतज़ाम नहीं हो पा रहा था, ये क्या वजह है? नहीं, कुछ गफलत, कुछ जिम्मेदारियाँ थी, तो उसको अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से उसको कामयाब किया, और वो अल्लाह की रहमत से मैं तो बड़ी तमन्नाएं होंगी। बेशक बेशक बेशक। और उसमें तो हर मुसलमान की साहिब निसाब जो है उसके लिए ज़रूरी है और असल ज़रूरी है। और जिसकी रूह ने बोला है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेमत, उसको हाज़िरी अल्लाह ताला कबूल फरमाए। किसके साथ जा रहे हैं? मैं, मेरी बीवी। इशरत जहां। क्या दुआएं करेंगे वहाँ? बहुत उम्मीदें होंगी, बहुत से अरमान होंगे। हाँ, यह सबके लिए है, अपने वतन के लिए, और अपने जितने भी मुसलमान भाई हर जगह परेशान हैं, परेशानियां हैं, अल्लाह उनको दूर करे, और सब बच्चों को, बच्चियों को, सबको हज और उम्रे की सादत नसीब हो। बस अल्लाह सबके बच्चों को नेक अमल, नेक सवाले बनाए। मुसलमानों की हालत आप देख ही रहे हैं, उनके लिए क्या दुआ करेंगे? जो उनके अंदर कमियाँ हैं, जो हमारे अंदर कमियाँ, अल्लाह ताला अपनी रहमत से उनको दूर फरमाए। और उनके लिए ये है कि वो इल्म से जो थोड़ा सा दूर हैं, वो दुनियावी और दीनी दोनों इल्म से उसकी तरफ को आना चाहिए, जिससे कि हमें सही रास्ता अख्तियार करने में कोई दुश्वारी का सामना न करना पड़े। इल्म सीखने के लिए सरकार ने फरमाया कि इल्म हर हाल में सीखिए, वो दीनी हो या दुनियावी, दोनों इल्म जरूरी है। हज ट्रेनर हैं, उनसे भी जानते हैं कि जो हज का सफ़र है वो कैसे आसान बनाया जा सकता है। मुझे मौलाना रईस साहब कहते हैं और मैं नवाबगंज का रहने वाला हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हुज्जाज कराम हज पर जा रहे हैं, मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि हज के जो 5 दिन हैं उनमें हम लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हज के जो 5 दिन हैं वो सबसे पहले मिना में क़याम करना होता है, और उसके बाद फिर वहाँ से उनके लोग जो है वो हमको लेकर के जाते हैं अरफात में। अरफात में हमको 9 ज़िलहिज्जा को वहाँ ठहरना होता है। वो बहुत ही ज़रूरी अरकान है, अगर वहाँ नहीं ठहरेगा तो उसका हज मुकम्मल नहीं होगा। वहाँ पर ज़ुहर और असर की नमाज़ पढ़ी जाती है, और उसके बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ने से पहले, मगरिब की नमाज़ वहाँ नहीं पढ़ी जाती है, वहाँ से लोग निकल जाते हैं, और निकलने के बाद वो मुज़दलिफ़ा के लिए तशरीफ़ लेकर के जाते हैं। मुज़दलिफ़ा में जाकर के उनको ठहरना है, और ठहरने के बाद फिर वहाँ पर जो है 2 वक्त की नमाज़ यानी मगरिब की और इशा की नमाज़ मिला के पढ़ना है। उनको मिला करके दोनों नमाज़ें मिला के पढ़ना है। मगरिब का वक्त है तो मगरिब के वक्त में नहीं पढ़ेगा, वो इशा के वक्त में ही दोनों नमाज़ें पढ़ेगा। पहले मगरिब की पढ़ेगा 3 फ़र्ज़, और उसके बाद फिर इशा की पढ़ेगा 4 फ़र्ज़। उसके बाद फिर जो है 2 सुन्नत मगरिब की पढ़ेगा, और उसके बाद फिर जो है इशा की नमाज़ जितनी भी है वो मुकम्मल करके अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 नमाज़ें मिला करके पढ़ लेगा। और वहीं से हुज्जाज कराम के लिए 3 दिन कंकड़ियाँ मारने के लिए वहीं से कंकड़ियाँ चुनी जाती हैं। 72 कंकड़ियाँ चुन लेगा, और वहाँ से कंकड़ियाँ चुनने के बाद फजर की नमाज़ वहीं पढ़ेगा, और पढ़ने के बाद फजर की नमाज़ के बाद तुरंत वहाँ से निकल जाएगा। कहाँ के लिए? मिना के लिए। अब जब वो मिना पहुँच रहा है तो अपने खेमे में पहुँचे। खेमे में पहुँचने के बाद सामान अपना जो भी है वो रखे, और रखने के बाद जो है सबसे पहले 7 कंकड़ियाँ बड़े शैतान को मारना है। सबसे पहले 7 कंकड़ियाँ बड़े शैतान को मारना है, और उसके बाद जो है वो पलट करके जैसे उसको सहूलत हो, अच्छा लगे, वो जो है अपना दूसरा रास्ता इख्तियार करके अपने खेमे में आएगा। खेमे में आने के बाद जो है उसने कंकड़ी मार ली, और मारने के बाद जो है वो कुर्बानी करेगा। कुर्बानी करने के बाद वो हल्क कराएगा, यानी अपने बालों को मुंडाएगा, हल्क करवाएगा। हल्क करवाने के बाद जो वो है एहराम को उतार देगा। अब एहराम को उसने जब उतार दिया
उसके बाद जो है आज वो आराम करेगा। आज 10 जिलहिज्जा है, इसलिए कि वहाँ ईद की नमाज नहीं होती है, तो आज वो आराम करेगा। और उसके बाद जो है सुबह में सबसे पहले निकल करके वो तवाफ़ ज़ियारत करेगा। फजर की नमाज के बाद? हाँ, फजर की नमाज के बाद निकल जाए तो तवाफ़ ज़ियारत करेगा वो, और कंकड़ी जो है अपने साथ में लेकर के जाए। तवाफ़ ज़ियारत करने के बाद आकर के वो जो है तीनों शैतानों को कंकड़ी मारेगा, तीनों शैतानों को कंकड़ी मारेगा। साथ साथ किसी पॉलीथीन में भी रखी, पॉलीथीन में रखेगा या कपड़े में, जो जिसमें भी हो, वो तीनों शैतानों को जो है 11 तारीख को कंकड़ी मारेगा और उसके बाद आकर के अपने खेमे में रह जाएगा। और 12 तारीख को ज़वाल के बाद सामान अपना समेटे, और समेटने के बाद ज़वाल के बाद जो है तीनों शैतानों को उसको साथ साथ कंकड़ियाँ मार करके, और उसके बाद अपना जो है जहाँ ठहरा हुआ है अजीज़िया में, वहाँ पर उसको पहुँचना है। अल्हम्दुलिल्लाह उसका हज मुकम्मल हो जाएगा। अगर कोई खामी, कोई गलती करेगा तो वो जो है उसको नहीं करना चाहिए, पूछ लेना चाहिए, ताकि पूछ करके ही हज करना चाहिए, ताकि कोई खामी, कोई गलती ना हो। हज में कोई कमी हो गई तो दोबारा बहुत मुश्किल काम हुआ करता है, ये नहीं हो पाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर एक बार जो है सारे लोगों को, जितने भी हुज्जाज किराम मेरे इस देश से जा रहे हैं, सारे लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, और उनके लिए यही कहता हूँ कि अपने देश के लिए दुआ करें और अपने मुल्क के लिए दुआ करें, ताकि हमारे मुल्क में अमन और शांति कायम रहे। हज पर जाने वाली कुछ ख्वातीन हमारे साथ हैं और ट्रेनर भी हैं, वो उनसे बात कर रही हैं कि वहाँ जाने के बाद किस तरह से दुआएं मांगी जाएं, किस तरह से मुक़द्दस मकामात पर जब आप पहुँचें तो हमारा क्या तरीक़ा होना चाहिए। इन्हीं तमाम सवालों के आपने जवाब दिए हैं। हम उनसे जानते हैं कि किस तरह का तरीक़ा वहाँ सही है और क्या गलतियाँ वहाँ की जाती हैं जिससे बचना चाहिए। जी, मेरा नाम हज्जा रिजवाना खान गौसिया है और मैं हज ट्रेनर हूँ। और मैं इसी पर्पज़ से हज ट्रेनर बनी थी कि जो लेडीज़ वहाँ पे जाती हैं तो उन्हें बहुत सारी कुछ ऐसी परेशानियाँ होती हैं जो उन्हें मालूमात नहीं होती है, और वो उस चीज़ को ना जानते हुए कुछ गलतियाँ वहाँ पे हो जाती हैं। जिस तरीके से कुछ अरकान हैं जो हमें करने होते हैं उस टाइम पे हम उसको नहीं कर पाते हैं फॉलो। किस तरह की गलतियाँ? जो जैसे हज के दौरान 5 दिन के में जो टाइम मिलता है उसमें अगर हम हज के लायक नहीं हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि पीरियड वगैरह आ जाते हैं लेडीज़ को, तो उसमें हम हज की जो अरकान है वो नहीं कंप्लीट कर पाते हैं। तो मैंने इसी पर्पज़ से इन लोगों को समझाया कि हमें कुछ टैबलेट वगैरह आती हैं को यूज़ करना चाहिए, जिससे हमें उस चीज़ के लिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएँ और हमारा हज जो है अच्छी तरीके से वहाँ के उसके अरकान मुकम्मल हो जाएँ। ऐसी अच्छा, कहाँ से हैं? पहली पहली बार जा रही हैं? जी, ज़्यादा उम्मीदें होती हैं, खुशी होती हैं, हम अपना आका का दीदार करें, जाए वहाँ पे। बहुत खुशी का मौका है। अल्लाह ताला हर किसी मोमिन मुसलमान भाई को वहाँ का दीदार कराए। आपको जब ये सेलेक्ट हुआ तो कैसा लगा आपको, कि किस तरह का खुशी? बहुत खुशी हुई, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा खुशी। जैसे कब से आपने देखा था कि हम हज पे जाएंगे? उम्मीद तो थी बहुत ही, मगर अब इधर आके ज़्यादा ये से हो गया हमारा जाने का। बच्चों आपका क्या नाम? हमारा जयपुर निस्सा दहड़ी से। हाँ पहली बार जा रहे हैं? जी, पहली बार जा रहे हैं। कितनी एज हो गई आपकी? हमारी 50-51 की होगी। जैसे पहले कभी ये नहीं किया कि हज पे जाना है या इसी ना बार दिल में उम्मीद थी हमारे, मगर अचानक अल्लाह के से हुक्म हो गया तो हम जाने लगे। हमें बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत फील हो रहा है। हमारे शौहर बीमार पड़े हुए हैं, मगर हम जा रहे हैं, अपने भाई के साथ जा रहे हैं, भाभी के साथ जा रहे हैं। क्या दुआएं हैं ऐसी जो आपको लगता है? दुआएं हमारी अल्लाह से दुआएं कबूल हो जाएंगी। अल्लाह पाक से उम्मीद लेके जा रहे हैं, वहाँ पे मदीने काबा देखेंगे, दिल हमारा वैसी जो परेशानी होंगी दूर हो जाएगी। चीज़ें हैं जैसे मुक़द्दस मकामात का सफ़र है और भी बहुत सी हैं। कभी कभी औरतों के साथ ये भी होता है कि वो भीड़ में खो जाती हैं, तो उन्हें किस तरह से अपने आप को रखना? उनको पहली बात तो घबराना नहीं चाहिए। पहली बात तो ये है कि अपने ग्रुप के साथ में ही रहना चाहिए। हर लेडीज़ को अपने खामिद के साथ, जो उसका शौहर है या वालिद साहब है या भाई है, जिसके साथ भी वो गई हैं, पहली बात तो उनका साथ पकड़ के रखना चाहिए, ठीक है। और उस ग्रुप पे से बिछड़ने की मतलब वो करने की पूरी अपनी ये करें कि हमें बिल्कुल साथ में ही रहना है। अगर बाई चांस गुम भी जाती हैं तो उनके पास बहुत सारी सहूलतें होती हैं, क्योंकि उनके पास कार्ड होते हैं, ठीक है। नुशुक कार्ड भी होता है उनके पास में, हज सेवा समिति का भी कार्ड होता है उनके पास में, हमारे इंडिया का कार्ड होता है उनके पास, एक बैंड भी होता है हाथ में। इनसे अगर हम खो जाते हैं तो वहाँ पे जगह जगह पे जो मतलब सऊदी सरकार के डिपार्टमेंट भी लगा हुआ होता है, पुलिस फोर्स भी लगी हुई होती है, उनसे भी हम राब्ता कायम कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग वो हमारे मोबाइल के थ्रू या हमारे कार्ड के थ्रू या हमारे बैंड के थ्रू जो हमारे हाथ में पड़ा होता है उसके थ्रू वो हमें हमारी
मंजिल तक पहुंचा सकती हैं। हमें देखिए, मोटे तौर पर यह है कि अगर कोई औरत वहाँ पे खो जाती है तो सबसे पहले तो उसके पास बहुत सी चीज़ें होती हैं कि जिससे वो बच जाए। अगर उसके पास कुछ भी नहीं है तो जो वहाँ पे सिक्योरिटी होती है उन्हें जाके अपने बारे में बता। जी हाँ, सिक्योरिटी बता दें, सिक्योरिटी उनकी पूरी हेल्प करती है और उनको उनके जो बिछड़े हुए लोग हैं उनसे मिलाने की पूरी कोशिश करती है। अगर वो कहीं भी नहीं पहुंचा पाएंगे, आपको आपके सही एड्रेस पर नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन आपको आपकी बिल्डिंग तक तो पहुंचा ही देंगे। ठीक है, इसलिए हमें सबसे मेन चीज़ ये है कि पेशेंस रखना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, ना इधर उधर भागना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भीड़ भाड़ बहुत होती है। हम ज़्यादा रास्ता भटक गए तो हम कई दिन अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पाते हैं, ना ही हम खेमे में पहुँच पाते हैं, ना ही हम बिल्डिंग में पहुँच पाते हैं, और ना ही हमारे हज के अरकान मुकम्मल हो पाते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ फ़कत 5 दिन ही मिलते हैं। अगर हम 5 दिन भटकते रहेंगे तो हमारा हज के जो अरकान है वो मुकम्मल नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें पेशेंस रखते हुए ये देखना है कि जो जिस डायरेक्शन में जा रहा है उससे पूछे कि हमें तवाफ़ ज़ियारा करना है या हमें मीना जाना है या हमें जमरात जाना है, तो हमारे कौन कौन से अरकान रह गए हैं, हमें पहले वो मुकम्मल करना है, ना कि घबराना, ना कि रोना है। ठीक है, और ना ही बिछड़ों को ढूंढने की ज़रूरत है। अगर हमें हमारे खो गए और नहीं मिल पा रहे हैं तो पहले हम अपने अरकानों की तरफ ध्यान दें, क्योंकि वो 5 दिन वापस लौट के नहीं आएंगे। बस मेरा देखिए, वहाँ पे अगर खो भी जाएं तो कोई ऐसा वो नहीं है, बहुत से लोग मिल जाते हैं, कोई वहाँ पे खोता नहीं है। लेकिन जिस तरह से चूँकि 5 दिन के जो अरकान हैं वो बेहद ज़रूरी होते हैं, और उन अरकान को अगर हम छोड़ेंगे तो फिर वो हज उस तरह से नहीं होगा। बाकी तो कबूल करने वाला अल्लाह है, लेकिन जो तय कर दिए गए हैं, जो अल्लाह के रसूल ने हमें तमाम तरीक़े बता दिए गए हैं, उसको लेकर देखिए, हज की ज़ियारत नाम से एक किताब भी दी जा रही है जो आज़मीन है उनको, ताकि जो उनका सफ़र है वो आसान हो जाए। बहुत सी बारीकियां हैं वहाँ की, जब पहली बार वहाँ जाते हैं तो बहुत सी चीज़ें वहाँ जो सीखते हैं, हालांकि कैंप में सीखते हैं, लेकिन ये किताब मुकम्मल तौर पर इस बात के लिए ही लिखी गई है कि जो आसानियाँ हैं वहाँ की, हज के सफ़र की तमाम दुआएं होंगी इसमें, और उन मुक़द्दस मकामात के बारे में भी जिक्र होगा कि जहाँ जहाँ आपको पहुँचना है हज के दौरान। हाजियों आओ, शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। अब ये घड़ी आ चुकी है, जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है। हालांकि अभी हज को 2 महीने बाकी हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से अब की इस बार जो है कुछ पहले ही हाजी आज़मीन हज के टीकाकरण की और ट्रेनिंग की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तो देखिए कि बहुत से हाजी जो हैं यहाँ पर आए हुए हैं। आज लगभग 90 आज़मीन हज का दरगाह पर टीकाकरण हुआ है। इसके अलावा बड़ी तादाद में जो दूसरे कैंपों में टीकाकरण करा चुके थे, लेकिन इन्होंने हज की ट्रेनिंग नहीं ली थी, उन्होंने आज दरगाह आला हज़रत पर दरगाह सरपरस्त मौलाना मोहम्मद सुबहान रज़ा खान सुबहानी मियाँ साहब और सजादा नशीन मुफ्ती एहसन रज़ा खान कादरी एहसन मियाँ साहब की जानिब से जो ये कैंप लगा है, उनकी सरपरस्ती में मुफ्ती सलीम नूरी बरेलवी साहब और मुफ्ती जमील नूरी साहब ने इन लोगों को ट्रेनिंग दी है कि हज के दौरान क्या करना चाहिए, रमी किस तरह से करनी चाहिए, सफ़ा मुज़दलिफ़ा में क्या करना चाहिए, एहराम बांधने का सही तरीका किस तरह से होना चाहिए, कौन मुकीम है, कौन मुसाफिर है, किसको कैसे नमाज अदा करनी है, किसको खाने काबा का तवाफ़ किस तरह से करना है, किस तरह से रियाजुल जन्ना में जाना है। दरगाह की तरफ से यहाँ पर हाजियों को एक किताब जो हिंदी में भी है और उर्दू में, जो उर्दू जानते हैं उनको उर्दू में दी है, इसके अलावा जो हिंदी में पढ़ते हैं वो हिंदी में दी है। इस किताब का नाम हज व ज़ियारत है। इसमें पूरी तरीके से तफसील से सब हज की पूरी जानकारी दी गई है। अगर कहीं उनको कहीं दुश्वारी आती है तो हाजी अपने साथ में रखेंगे, अपने लगेज में रखेंगे, और इससे इनको सहूलियत रहेगी वहाँ पर। कितने टीके लग चुके हैं, कितने रह गए हैं, डॉक्टर साहब से बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब। मेरा नाम डॉक्टर सहबान अली और मेरी पूरी टीम आज यहाँ पे हज वैक्सीनेशन कर रही है। आज टोटल 50 टीके लगे हैं जो रह गए थे अब तक। हमारे खलील स्कूल में वैक्सीनेशन हुआ था, ठिरिया में वैक्सीनेशन हुआ, मंसूरी बिल्डिंग आला हज़रत हॉस्पिटल वैक्सीनेशन हुआ, और आज चौथा कैंप यहाँ पे है। आज आखिरी कैंप है और सारे वैक्सीनेशन आज पूरे हो गए। कोई रह जाए किसी वजह से तो फिर उसके लिए क्या होगा? उसके लिए उस वहाँ पे CM ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में आके वहाँ पे अपना आवेदन करना पड़ेगा, फिर जिला प्रतिष्ठा अधिकारी तरफ से आदेश होगा तब लगाया जाएगा। बार बार आप बता भी रहे हैं लोगों को कि बहुत से लोग बीमार भी हैं, वो दवाएं लेके वो साथ में जाएंगे, तो उनका क्या आसान तरीका है? उनका ये हम उनकी बुकलेट पे लिख दे रहे हैं, वो किसी से दवा खा रहे हैं, वही दवा वो अपने जो भी डॉक्टर को दिखा रहे हैं उनका प्रिस्क्रिप्शन के दवा साथ में लेके जाएं। उसके अलावा अगर दवा ले जाते हैं तो उसमें नार्कोटिक्स दवा नहीं होनी चाहिए, जो नींद की दवाएँ जो होती हैं वो चीज़ उसमें ना होनी चाहिए। जो भी दवा ले जाएँ अपने डॉक्टर से दिखवा के ज़रूर ले जाएँ। टोटल कितने लोगों को टीके लगे? टोटल जो बरेली की लिस्ट है उसके हिसाब से 695 लोगों को टीके लगे हैं। 695। अभी कितने रह गए होंगे? अभी 3 लोग रह गए हैं। 3 लोगों ने अभी वो तो करा लिया होगा अपना यहाँ? जी, वो लोग अपनी बुकलेट भर रहे हैं, उसके बाद उनका टीका लग जाएगा। देखिए, हमारी भी कोशिश ये थी किसी तरह से जो आज़मीन हज हैं उनका हज जो है आसान हो सके। यही वजह है कि हमने डिटेल में जाने के बाद तमाम लोगों से बात की है। अभी हज ट्रेनर को आप सुन रहे थे, आपने बता दिया है कि क्या गलतियाँ नहीं करनी है और किस तरह का तरीक़ा अपनाना है वहाँ की हज में
आसानी हो और हम बहुत खूबसूरत तरीके से, खुशगवार तरीके से हज के तमाम अरकान अदा करने के बाद अपने वतन के लिए वहाँ दुआ मांगें, अपने लिए दुआ मांगें, कौम के लिए दुआ मांगें और उसके बाद वापसी के लिए जिस तरह से हाजी गए हैं उस तरह से वापस लौटेंगे। लेकिन उम्मीद है कि जिस तरह हमने इसको कवर किया है, बताया है लोगों को, उससे उन्हें हज के सफ़र में आसानी होगी।